हे एवरीबॉडी, आई एम अंजलि एंड वेलकम बैक माय चैनल लो बाय अंजलि। आज हम फैक्टरीज एक्ट 1948 का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बात करता है इंस्पेक्टिंग स्टाफ की, जिसमें इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और उनके पावर डिस्कस किए हुए हैं। सो सेक्शन 8(1) सिंपली ये बात कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी। सिर्फ वो पर्सन अपॉइंट किए जा सकते हैं इंस्पेक्टर के रूप में जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट के अंदर। और स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर सकती है इंस्पेक्टर की लोकल लिमिट्स को जैसा उसे ठीक लगता है, एज इट थिंक्स फिट। क्लोज 2 कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज चीफ इंस्पेक्टर। ही शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की पावर को यूज़ करेगा थ्रू आउट द स्टेट के बाहर। क्लोज 2A में बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और अदर जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंट कर सकता है जैसा उसे ठीक लगता है। किस लिए अपॉइंट करेगा? टू असिस्ट द चीफ इंस्पेक्टर। इस चीफ इंस्पेक्टर को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। एंड टू एक्सरसाइज सच ऑफ पावर्स ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। और वो उसकी पावर को यूज़ कर सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन के अंदर स्पेसिफाई है। क्लोज 2 भी ये बात कहते हैं कि जो एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और अदर ऑफिसर जो है अपॉइंट किए गए थे सेक्शन 2A के अंदर, वो उसकी चीफ इंस्पेक्टर की पावर तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में जो नोटिफिकेशन के द्वारा जिसके द्वारा वो अपॉइंट किया गया है, साथ में वो इंस्पेक्टर की पावर भी यूज़ करेंगे थ्रू आउट द स्टेट। क्लोज 3 बताता है कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर किसी पर्सन का डायरेक्ट इंटरेस्ट बनता है या फिर कोई प्रोसेस या फिर कोई बिजनेस कैरी करना या फिर मशीनरी वगैरह से कनेक्टेड है, तो वो पर्सन जो है इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता या फिर चीफ इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता या फिर पब्लिक ऑफिसर के रूप में भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पर्सन का डायरेक्ट इंटरेस्ट बनता है उस फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री से रिलेटेड पर्सन है वो, इसलिए वो इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड है अंडर सबसेक्शन 1, 2, 2A और 5 में, तो वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर उनके अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है। सबसेक्शन 4 ये बात कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इंस्पेक्टर होगा उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है। सबसेक्शन 5 में बात कही गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा एक्ट के किसी पर्पज़ के लिए या फिर फॉर ऑल पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। ये जो पब्लिक ऑफिसर होंगे वो एडिशनल इंस्पेक्टर होंगे विद इन सच लोकल लिमिट्स। सबसेक्शन 6 में बात कही गई है कि इन एनी एरिया वेयर देर आर मोर देन 1 इंस्पेक्टर, जहाँ पर एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स हैं किसी एरिया के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा उनकी पावर्स डिक्लेयर करेगी और वो इंस्पेक्टर्स रिस्पेक्टिवली एक्सरसाइज करेंगे उन पावर्स को, और इंस्पेक्टर्स जिन्हें प्रिस्क्राइब नोटिस जिन्हें भेजा गया हो। सबसेक्शन 7 कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और जो अदर ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं इस सेक्शन के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे विद इन द मीनिंग ऑफ द IPC। सो हमने अभी सेक्शन 8 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अब सेक्शन 9 जो है वो बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स की। इंस्पेक्टर्स की पावर्स क्या हैं? पहली पावर तो उसके पास ये है कि अगर उसे लगता है कि कोई प्लेस है वो फैक्ट्री के रूप में यूज़ की जा रही है या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है, तो वो उस जगह पर, उस प्लेस पर एंटर कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो कुछ असिस्टेंट्स के साथ भी एंटर कर सकता है, जो असिस्टेंट्स हो सकते हैं या तो गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं या फिर कोई अदर लोकल अथॉरिटी में या पब्लिक अथॉरिटी में, जैसा भी उसे ठीक लगता है तो उनके साथ वो असिस्टेंट्स के साथ भी वो एंटर कर सकता है उस प्लेस पे। सेकंड पावर ये है कि जो फैक्ट्री की प्रीमिसेस है उसको एग्जामिन कर सकता है, प्लांट एग्जामिन कर सकता है, मशीनरी वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, जो भी आर्टिकल वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं या कोई सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो उनको एग्जामिन करने की पावर भी है। इंस्पेक्टर्स के पास जो है इंक्वायरी करने की भी पावर है कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई भी घटना घटित हुई है, एक्सीडेंट है या फिर कोई डेंजरस ऑक्यूरेंस है, उसके बारे में इंक्वायरी कर सकती है, चाहे वो बॉडली इंजरी से रिलेटेड हो या फिर डिसेबिलिटी से या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड ना हो। ठीक है। और उसी टाइम ऑन द स्पॉट या फिर अदरवाइज स्टेटमेंट ले सकती है किसी भी पर्सन से। मीन्स इंक्वायरी के लिए जैसा भी इंस्पेक्टर को ठीक लगे, नेसेसरी हो, वो उसके अकॉर्डिंग वैसा कर सकती है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है या फिर कोई प्रिस्क्राइब रजिस्टर की प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो उन्हें भी वो चेक कर सकती है। और साथ में वो सीज़ कर सकती है या कॉपीज़ ले सकती है किसी रजिस्टर की, रिकॉर्ड की या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट की या फिर किसी पोर्शन की, अगर उसे ज़रूरत लगती है कि इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस किया गया है या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है कि कमिट हुआ है कोई ऑफेंस, तो फिर उसकी कॉपीज़ ले सकती है या फिर उसे सीज़ कर सकती हैं।
क्लोज एफ के अंदर ये बात कही गई है कि ऑक्यूपायर मतलब ओनर जो है फैक्ट्री का, उसको ये डायरेक्ट किया जाएगा कि जब वो एग्जामिन कर रहे हो प्रीमिसेस को या फिर प्रीमिसेस के किसी पार्ट को, मशीनरी को, प्लांट को, जो भी अंडर क्लोज बी दिए हुए हैं, तो अगर वो उन चीज़ों को एग्जामिन कर रहा है तो उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, मतलब डिस्टर्ब ना किया जाए उस जगह को। अगर एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए जैसा भी उन्हें ठीक लगता है, जैसा भी उसे नेसेसरी लगता है, वो वैसा करने के लिए उन्हें डायरेक्ट करेंगे। किसको डायरेक्ट करेंगे? ओनर ऑफ द फैक्ट्री को, मतलब ऑक्यूपायर को। ओके। और साथ ही साथ उनके पास पावर है कि वो मेजरमेंट ले सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर सकते हैं, जैसा भी उन्हें एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए जैसे भी उन्हें ज़रूरत लगती है तो वो वैसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उनके साथ वो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं। क्लोज एच कहता है कि अगर किसी प्रीमिसेस पर कोई आर्टिकल ऑफ सब्सटेंस पाया गया है, ऐसा कोई आर्टिकल या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस पाया गया है जो कि वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए डेंजर है, तो इंस्पेक्टर के द्वारा उसे प्रोसेस में लाया जाएगा, उसका टेस्ट किया जाएगा। लेकिन उस डेंजर सब्सटेंस या डेंजर आर्टिकल को जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ना ही डैमेज किया जाएगा। उसे जब तक कैरी करके रखा जाएगा, जब तक डिटेन करके रखा जाएगा, जब तक एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो जाता, जब तक एग्जामिनेशन के लिए उसे की ज़रूरत पड़ती है, तब तक उसे डिटेन करके रखा जाएगा, उसे अपने पोजेशन में रखा जाएगा, उस आर्टिकल को, सब्सटेंस को। क्लोज आई में कहा गया है कि इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अदर पावर्स भी जो हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो चुका है। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। साथ में आप फैक्ट्रीज एक्ट की सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।